सिकंदर महान, पोरस को हराने के बाद स्वदेश वापसी। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इतिहास के सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं और सम्राटों में से एक था। उनका नाम साहस, विजय और रणनीति का पर्याय बन चुका है। मकदूनिया के इस योद्धा ने न केवल यूरोप और एशिया बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप तक अपनी विजय यात्रा की। लेकिन जब सिकंदर ने राजा पोरस को हराया तो इसके बावजूद वह भारत में आगे बढ़ने के बजाय वापस लौट गया। यह निर्णय उस समय और आज भी इतिहासकारों और विद्वानों के बीच चर्चा का विषय है। इस वीडियो में हम इस घटना का गहन विश्लेषण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, क्यों भारत से वापस लौट गया। सिकंदर का प्रारंभिक जीवन और विजय यात्रा। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलंपियास के घर हुआ था। बचपन से ही वह एक मेधावी और जिज्ञासु बालक था। अरस्तु जैसे महान दार्शनिक से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने राजनीति, युद्ध कौशल और दर्शन में महारत हासिल की। 20 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर ने मकदूनिया का सिंहासन संभाला। उसने यूनान में स्थिरता स्थापित करने के बाद अपनी विजय यात्रा शुरू की। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वह पूरी दुनिया को जीतकर सर्वशक्तिमान सम्राट बने। उन्होंने फारस, मिस्र और मध्य एशिया के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की। भारत में सिकंदर का आगमन। सिकंदर ने भारत की ओर अपनी विजय यात्रा 327 ईसा पूर्व में शुरू की। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सिंधु घाटी और पंजाब क्षेत्र में अनेक शक्तिशाली राजाओं का शासन था। सिकंदर ने झेलम नदी पार करके भारत में प्रवेश किया और राजा पोरस से सामना हुआ। सिकंदर और पोरस की लड़ाई। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसे झेलम का युद्ध या हाइडेस्पेस का युद्ध कहा जाता है। पोरस, जो एक साहसी और शक्तिशाली राजा था, ने सिकंदर की सेना का डटकर सामना किया। हालांकि सिकंदर की सेना बेहतर रणनीति और उन्नत हथियारों से सुसज्जित थी, इसके बावजूद पोरस ने अपनी बहादुरी और सिकंदर को प्रभावित किया। इस युद्ध में पोरस हार गए, लेकिन उनकी वीरता और स्वाभिमान ने सिकंदर का दिल जीत लिया। जब सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने उनकी इस बात से प्रभावित होकर उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया और उन्हें अपना मित्र बना लिया। सिकंदर का भारत से वापसी का निर्णय। पोरस को हराने के बाद सिकंदर के पास भारत में आगे बढ़ने का अवसर था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने देश वापस लौटने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे कई कारण थे, जिनका विश्लेषण हम निम्नलिखित बिंदुओं में करेंगे। सैनिकों का थकान और असंतोष। सिकंदर की सेना ने वर्षों तक युद्ध लड़ा था। वे अपने परिवारों से दूर थे और लंबे समय तक यात्रा और युद्ध करने के कारण थक चुके थे। भारतीय उपमहाद्वीप में विशालता और घने जंगलों ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया। जब सिकंदर ने उन्हें गंगा नदी पार करके पूर्व की ओर बढ़ने का आदेश दिया, तो उनकी सेना ने विद्रोह कर दिया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। भारतीय राजाओं की सैन्य शक्ति। पोरस के साथ युद्ध के दौरान सिकंदर को एहसास हुआ कि भारतीय राजाओं की सैन्य शक्ति अत्यधिक है। पोरस की सेना में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था, जो सिकंदर की सेना के लिए नया और चुनौतीपूर्ण था। गंगा के पार मगध और नंद साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राज्य थे, जिनकी सैन्य शक्ति और संसाधन सिकंदर को चुनौती दे सकते थे। भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां। भारत का भूगोल और
जलवायु सिकंदर और उसकी सेना के लिए अज्ञात और कठिन थे। भारतीय मानसून, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गर्मी ने उनकी समस्याओं को बढ़ा दिया। यह उनकी रणनीति और युद्ध कौशल पर भी प्रभाव डालता था। स्वास्थ्य और आपूर्ति की समस्याएं, लंबी यात्राओं और कठिन परिस्थितियों के कारण सिकंदर और उसकी सेना की स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गई थी। आपूर्ति की कमी और स्थानीय विद्रोहों ने उनके लिए चुनौतियां खड़ी की। सेना के मनोबल को बनाए रखना मुश्किल हो गया था। सिकंदर की दीर्घकालिक योजनाएं, सिकंदर का उद्देश्य केवल भारत को जीतना नहीं था, बल्कि एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना था। उसे एहसास हुआ कि यदि वह भारत में और आगे बढ़ता है तो उसके साम्राज्य में अन्य हिस्सों में विद्रोह होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए उसने भारत से लौटकर अपने साम्राज्य को मजबूत करने का फैसला किया। सिकंदर की वापसी की प्रक्रिया, सिकंदर ने झेलम नदी से वापसी का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों के साथ जल मार्ग से यात्रा की, जबकि शेष सेना थल मार्ग से मकदूनिया लौटी। रास्ते में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के रेगिस्तान में कई सैनिकों की मृत्यु हो गई। भारत में सिकंदर के प्रभाव, सिकंदर की भारत यात्रा का भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारत और यूनान के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया। सिकंदर ने सैनिकों और यूनानी प्रभाव ने भारतीय कला, वास्तुकला और प्रशासनिक प्रणाली को भी प्रभावित किया। सिकंदर महान एक अद्वितीय योद्धा और कुशल रणनीतिकार थे, लेकिन भारत की विशालता और विविधता ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पोरस जैसे वीर राजा के साथ उनका सामना और उनकी सेना की थकान, कठिन परिस्थितियां और लंबी यात्रा ने उनके निर्णय को प्रभावित किया। हालांकि सिकंदर भारत को पूरी तरह जीतने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने अपने साहस और दृष्टिकोण से एक अमिट छाप छोड़ी। सिकंदर की भारत यात्रा यह दर्शाती है कि शक्ति और विजय के साथ साथ बुद्धिमानी और व्यवहारिकता भी आवश्यक है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।